फलन अगर f है, ये क्या है, कोई फलन अगर मान लीजिए f है, फलन अगर कोई क्या है f है, तो इसका प्रतिलोम जो होगा, प्रतिलोम का मतलब आपको पता है जी, उल्टा उल्टा प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, f इनवर्स, f इनवर्स होगा। इसी प्रकार से एक अगर मान लीजिए साइन फलन है, एक फलन का है साइन फलन, तो साइन x अगर एक फलन है तो इसका प्रतिलोम जो होगा, इसका प्रतिलोम जो होगा, इसका प्रतिलोम होगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x हो गया। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यही स्पष्ट होता है, स्पष्ट इससे क्या होगा, इससे स्पष्ट यही होगा कि अगर बाहर में साइन फंक्शन है और अंदर में भी साइन इनवर्स है, तो ये दोनों जो है रियलिटी में कटता नहीं है, रियलिटी में कटता नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि ये दोनों कट के सिर्फ इसका आंसर x हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसी प्रकार से cos फंक्शन है और अंदर में cos इनवर्स x है तो इसका वैल्यू x हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से यह tan फंक्शन है और अंदर में tan इनवर्स है x है तो x हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर cosec है, अंदर में अगर cosec इनवर्स x है, इसका भी वैल्यू x हो जाएगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे sec का हो गया, अंदर में भी sec इनवर्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। cot है रहेगा तो अंदर में cot इनवर्स है तो ये भी हो जाएगा x। ये बात आप समझिएगा। एक बात और ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लिया जाए कि यदि y बराबर fx एक फंक्शन है, y बराबर fx का है एक फंक्शन है, तो इसमें क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर y बराबर मान लीजिए एक कंडीशन है कि यदि y बराबर fx एक व्युत्क्रमणीय फलन है, क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, फलन, ठीक ना। तो हम x का मान जो निकालेंगे f इनवर्स y हो जाएगा, f इनवर्स का हो जाएगा y हो जाएगा।